चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो कल आपने देखा था कि समांतर श्रेणी हमारा खत्म हो गया था और आज हम चैप्टर लेके आए हैं द्विघात समीकरण का चैप्टर है और यहाँ से सवाल एग्जाम में आना तय है। कम से कम दो नंबर वाले सवाल आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी 4-5 आते हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ से 10 नंबर के सवाल आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर की ओर, थोड़ा देखेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण के बारे में अगर बता दिया जाए तो कोई वैसा रैखिक समीकरण जिस पर अधिकतम घात 2 हो तो उस समीकरण को हम लोग द्विघात कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास समीकरण है 2x² + 3x + 5, तो इस पर अधिकतम घात 2 है तो ये समीकरण हमारा क्या होगा, द्विघात होगा। अगर बात किया जाए कि द्विघात का सामान्य क्या होता है, सामान्य सूत्र पहचानेंगे कैसे, तो ax² + bx + c, जहां x² a का गुणांक होता है, x b का गुणांक होता है और c हमारा अक्षर राशि या अक्षर पद इसको कह सकते हैं। तो द्विघात समीकरण में सिर्फ यही देखना है। यहाँ से बनने वाले सवाल, यहाँ से तो सबसे पहले जो सवाल बनेगा आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा समीकरण जो आपको दिया गया है वो द्विघात है या नहीं, ये पता करना है। दूसरा, आपको हल करके x का मान निकालना होगा, ठीक है। तीसरा, इसमें मूल ज्ञात करना होता है और मूल की प्रकृति ज्ञात करनी होती है। और चौथा, इसमें 5 नंबर के सवाल बनते हैं। तो कुल मिला के द्विघात समीकरण का हम 3 वीडियो आपके पास लेके आएंगे, जिसमें आज पहले चैप्टर का बेसिक होगा, दूसरे में हम लोग मूल निकालना और उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, और तीसरे में इससे जो 5 नंबर वाले सवाल के एक आने की संभावना होती है वो देखेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर, यहाँ से सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। हमारा जो पहला सवाल है, निम्न में कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमको सवाल को हल करके, अगर हल करने के बाद जो हमारा समीकरण का अधिकतम घात है अगर 2 आएगा तो वो समीकरण हमारा द्विघात होगा। तो चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर, हम देखते हैं द्विघात है कि नहीं। तो x × x + 1 + 8 बराबर इधर है x + 2 × x - 2। तो देखते हैं यहाँ पे गुणा करेंगे तो x² होगा, x का गुणा x से करेंगे तो x + 8, a + b × a - b करेंगे तो x² - 4। अब बराबर के दोनों साइड x² है, एक ही चीज है तो कटेगा, बच गया x + 8 बराबर -4, x बराबर -4 - 8, यानी x का मान -12। तो यहाँ जो x हमारे पास जो फाइनल समीकरण बचा है हल करने के बाद x के रूप में है, जबकि हमने आपको बताया कि समीकरण के द्विघात होने के लिए उसके अधिकतम घात 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे अधिकतम घात 1 है, तो हम कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा आंसर है। अब हम हमारा दूसरा सवाल है x × 2x + 3 बराबर x² + 1। यहाँ गुना करेंगे तो ये बनेगा 2x² + 3x बराबर x² + 2x² + 3x है। अगर इधर से लेके आएंगे तो x² माइनस में आएगा, 1 भी माइनस में आएगा, बचेगा 0। तो 2x² प्लस में x² माइनस में घटेगा तो बचेगा x² + 3x - 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा हल करने के बाद जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है x² + 3x - 1, इसमें जो x का अधिकतम घात है कितना है, 2 है, यानी कि ये द्विघात है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। और इस प्रकार से हम लोग किसी भी समीकरण को हल करके पहचान सकते हैं कि द्विघात है या नहीं। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा सवाल है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0, इसका एक मूल 1/2 हो तो k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी मूल का क्या मतलब होता है।
तो कोई भी संख्या अगर आपके पास मूल के रूप में दिया गया हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो समीकरण हमारा किस रूप में है, x के रूप में है, y के रूप में है, z के रूप में, किस रूप में है। जिस भी रूप में दिया गया हो उसमें वो मान रखा जाएगा। अगर x के रूप में है, जैसे यहाँ पे 1/2 मूल दिया गया है, समीकरण हमारा x के रूप में, तो x का मान 1/2 रखेंगे। y के रूप में रहेगा तो y का मान 1/2 रखेंगे। z जिस भी रूप में दिया गया हो उसका मान हम 1/2 रखेंगे। तो हमारा जो अचर पद के रूप में बचेगा यहाँ पे k का मान खुद से निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0। मूल है 1/2, तो x का मूल 1/2 है तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, तो 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर होगा प्लस k गुना 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। यहाँ देखेंगे तो ये 1/4 हो गया प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। k/2 बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस में जाएगा और 1/4 माइनस में जाएगा। k/2 एलसीएम लीजिए तो ये हो गया 5 माइनस 1 यानी कि k/2 बराबर 4/4, एक बारी में कटेगा। k/2 बराबर 1, तिरछा गुना अगर यहाँ से करेंगे तो k बराबर क्या निकल जाएगा 2। यानी कि अगर इसमें k का मान 2 रख दिया जाए तो हमारा इस द्विघात समीकरण का मूल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यही k का मान 2 हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए, इसको रिवीजन करिए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं एग्जाम में। चलिए अब अगला सवाल जो है x के लिए हल कीजिए। समीकरण हमारे पास दिया गया 6x² प्लस 5x 6 बराबर 0। x के लिए हल करने से मतलब है इसको आप हल करके x का मान निकालिए। तो x के मान निकालने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हम चैप्टर की शुरुआत में चल रहे हैं तो इसका सबसे जो आसान तरीका है वो बनाएंगे। हम लोग 9 में पढ़े होंगे इस तरह का सवाल गुणनखंड याद करने के लिए, उसी तरीके पे हम इसको भी हल करेंगे। तो गुणनखंड का नियम होता है पहले का आखिरी से गुना करेंगे अगर तो 6 6 36 यानी कि -36x² हमारे पास आएगा और जोड़ के या तो फिर घटा के प्लस 5x हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। 9 में मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो 36 होगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब आपको देखना ये है कि प्लस माइनस का जो चिन्ह है तो उसको कैसे मैनेज हम लोग कर सकते हैं। तो प्लस में चूंकि हमको 5 चाहिए तो 4x को माइनस में देते हैं और 9x को प्लस में देते हैं, तो 9 × 4 = 36 माइनस x² आ जाएगा और 9 में से 4 जाके प्लस 5x बचेगा -6। अब ये दोनों का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन जाएंगे तो यहाँ से 2x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 2। यहाँ से 3x कॉमन करिए तो 3 कॉमन करिए तो 3x और 3 दूना 6। 3x - 2 3x - 2 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ हमारा बचेगा 2x + 3 बराबर 0। अब चूंकि समीकरण द्विघात है तो हमारे पास जो शून्य निकलेगा नहीं x का जो मान निकलेगा वो भी दो मान निकलेंगे। मान निकालने के लिए हम दोनों को 0 के साथ बराबर करेंगे। जब 0 के साथ बराबर करेंगे तो हमारा मान खुद निकल के आ जाएगा, माइनस में तो प्लस में जाएगा। x का मान 2/3 हो गया और एक मान यहाँ से निकल के जो आएगा -3/2। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान 2/3 और -3/2 है। और इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। चलिए अब जो अगला सवाल लेके आए हैं उसी तरीके से हल होगा, पर सवाल थोड़ा सा कठिन देखने में लग रहा है। बच्चों को ऐसा लगता है कि सवाल कठिन है तो हम लेके आए हैं। और हम हर टाइप के सवाल आपके लिए क्या आते हैं, अगर टाइप वाइज भी आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमारा सवाल है √3x² + 10x + 7√3। गुणनखंड के तरीके से ही हल करेंगे तो 7√3 अगर 3 का गुना करेंगे तो देखिए हम आपको बताते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिना रूट वाले का गुना बिना रूट वाले से होता है, तो बिना रूट इसमें है नहीं तो 7 का 7। रूट वाले का गुना रूट वाले से ही होगा, तो √3 का √3 से गुना करेंगे तो या तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि √3 का √3 से गुना करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 7 3 कितना हो गया 21x² हमको गुना करके लाना है और जोड़ के लाना है 10x। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं। √3x², अगर 3x + 7x करेंगे तो गुना करेंगे तो 7 21x² और अगर जोड़ेंगे तो 10x + 7√3। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, 3 जो है अभी हमने देखा कि
कि √3 गुना √3 का जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास 3 आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि एक 3 जो है 2 √3 से मिलके बना हुआ है। यही बात यहाँ करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग √3x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, लेकिन 3 से अगर एक √3 कॉमन होगा तो एक √3 हमारे पास बचेगा। अब यहाँ से 7 कॉमन करिए तो x बचेगा, √3 बच जाएगा। x प्लस √3 कॉमन है तो x प्लस √3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3x और यहाँ बचेगा 7। अब x प्लस √3 को भी 0 के लिए बराबर करेंगे, √3x प्लस 7 को भी 0 के लिए बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का मान -√3 और यहाँ से हो जाएगा √3x बराबर -7, x बराबर -7/√3। इसलिए इस समीकरण में x का मान हो जाएगा -√3 और -7/√3। और इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब जो अगला चैप्टर है, अगला जो सवाल है वो भी उसी तरीके से हम लोग उसी सवाल का जैसा है जैसा हम लोग अभी पिछले 2 सवाल में हल किए थे। x के लिए ज्ञात करना है, पर x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला जो सिंपल गुणनखंड है, दूसरा अंडर रूट वाले सवाल और तीसरा बटे वाला सवाल। अगर ये 3 सवाल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि x का शून्यक निकालने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा और एग्जाम में अगर सवाल x के शून्यक निकालने से आएंगे तो यहीं से आएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। x + 3 बटा x + 2 3x - 7 बटा 2x - 3। सबसे पहले यहाँ से तिरछा गुना करेंगे। जब भी तिरछा गुना करेंगे तो लिखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तिरछा गुना करने का, तिरछा गुना करेंगे तो ऊपर वाले का गुना एक बार नीचे वाले से और फिर दूसरे बार ऊपर वाले का गुना नीचे वाले से। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन करके गुना कर सकते हैं। तो अगर x बाहर करेंगे यहाँ से तो 2x - 3 से गुना होगा, +3 करेंगे तो फिर 2x - 3 से गुना होगा। यहाँ से अगर 3x माइनस करेंगे तो x + 2 से गुना होगा, -7 बाहर करेंगे तो x + 2 से गुना होगा। गुना करेंगे 2x² - 3x + 3 × 6x -3 × 9। यहाँ करेंगे तो 3x² 3 × 6x -7x -14। अब अगर आप काटना चाहते हैं तो काटिए, इधर भी 6x है इधर भी 6x है तो कट जाएगा। हमारे पास बचा 2x² - 3x -9। इधर से लेके आइए तो -3x² आ जाएगा, -7x आ जाएगा प्लस में और -14 जो है वो भी प्लस में आएगा। तो 2x² में से 3x² जाएगा, -x² बचेगा, -3x + 7x + 4x बचेगा, -9 + 14 यानी कि 5 बचेगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन करेंगे तो x² - 4x - 5 हमारे पास बचेगा। यानी कि हमारे पास गुणनखंड आ गया x² - 4x - 5। अब हमको यहाँ से क्या करना है कि गुना करके -5x² लेना है, जोड़ के -4 लाना है। तो गुना करके 5 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 भी माइनस में चाहिए 4 भी माइनस में चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हैं -x + 5x, तो +x - 5x करते हैं तो हमारा 4 माइनस में आ जाएगा और गुना होके -5x² आ जाएगा। x बाहर करेंगे तो x + 1 -5 बाहर करेंगे तो x + 1, x -5 और x + 1। x - 5 को भी 0 के साथ बराबर करेंगे, x + 1 को भी 0 के साथ बराबर करेंगे तो x बराबर 5 हो गया, x बराबर माइनस हो गया। इसलिए x का मान हो गया 5 और -1 और यही मान हमारा x का होगा। और इस सवाल के साथ हमारा द्विघात समीकरण का जो पहला चैप्टर है समाप्त होता है। तो आशा है कि आप लोग को हमारे द्वारा बताया गया जितना भी सवाल है समझ में आता होगा, पर इससे अगर ज़्यादा फायदा आपको तभी होगा जब आप इसका रिवीजन करेंगे। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो अगर अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।